गुरु क्या है बंधुओं? गुरु क्या है? गुरु वो होते हैं जो हमारे जीवन को के देखने के दृष्टिकोण को बदल देते हैं। गुरु क्या है? जो हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देते हैं। खाना पीना सोना भोगना वो तो पशु भी कर रहा है, लेकिन मनुष्य अद्वितीय क्यों है? क्योंकि जिस ब्रह्म की बात, जिस भगवान की बात हम सब यहाँ बैठ के कर रहे हैं, ये ब्रह्म तभी तक है जब तक मनुष्य है। अगर मनुष्य को हटा दो तो बताओ 84 लाख योनियों में कौन है जो भगवान का नाम ले सकता है? और इतनी बड़ी योनियों को भोग कर, 84 लाख योनियों को भोग करके आपको ये मनुष्य की देह मिली, और इस मनुष्य की देह को पाने के बाद यदि मन में ये प्रश्न नहीं उठा कि मैं कौन हूं, मैं क्यों आया, मेरे आने का अभिप्राय क्या है, तो समझ लीजिए वो 4 पैर वाले पशु हैं और हम भी 2 हाथ पैर वाले पशु हैं। अभी तक हमारे मनुष्य बनने का पुरुषार्थ प्रकट नहीं हुआ। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा? मनुर्भव। हम मनुष्य कब बनते हैं? संस्कारों से मनुष्य बनते हैं। इसलिए तभी तो कहा मनुर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य बनो। तो गुरु क्या करते हैं? बोले गुरु जो होते हैं कांच जैसे जीवन को कंचन जैसा बना देते हैं। वो एक कुम्हार चाक पर मिट्टी चढ़ा रहा था। उसने चाक पर मिट्टी चढ़ाई और उस चाक घुमा घुमा करके वो उससे कुछ बर्तन बनाने लगा। तभी कुम्हार के मन का में कुछ विचार बदला, तो उसने क्या किया, थोड़ी सी और मिट्टी ली, चाक पर चढ़ा दी। तो मिट्टी में से आवाज आई कि पहले तू क्या बना रहा था और अब क्या बना रहा है? तो कुम्हार ने उस मिट्टी से कहा कि पहले मैं चिलम बना रहा था, पर अब मेरा विचार बदल गया, अब मैं चिलम नहीं बना रहा, अब मैं सुराही बना रहा हूं। तो मिट्टी ने उस कुम्हार से कहा कि तेरा तो एक विचार बदला, पर मेरी तो जिंदगी बदल गई। कि अगर तू मुझे चिलम बनाता तो लोग क्या करते? उसमें आग रखते, तंबाकू डालते, वो चिलम धधकती, तपती, गरम होती, और जो उसको पीता उसके छाती को भी गरम करते। लेकिन तुमने मुझे चिलम नहीं बनाया, तुमने मुझे क्या बना दिया? सुराही बना दिया। और सुराही बताओ किस काम आती है? सुराही तो जल भरने के काम आती है। जब आप सुराही में जल भरते हो तो सुराही भी शीतल होती है, ठंडी होती है, और जो सुराही से जल पीता है उसके हृदय को भी, उसके चित्त को भी शीतलता प्रदान करती है। सतगुरु भी ऐसे ही होते हैं, जिनकी दृष्टि बन जाए तो वो हमें चिलम से सुराही बना देते हैं, हमें कांच से कंचन बना देते हैं, हमारे देखने के दृष्टिकोण को बदल देते हैं। वो सामर्थ्य किस में होती है? बोले वो सतगुरु में होती है। इसलिए एक बात हम अपने सदगुरु से सुनते हैं, बहुत बड़े पते की बात है, आपसे साझा करें तो कहते हैं कि पैरों में फटे जूते क्यों ना हो। अक्सर करके हम वस्तुओं का रोना रोते हैं ना, इसके पास इतना, उसके पास कम, इसके पास ज्यादा, उसके पास कम। लेकिन हमने अपने सदगुरुओं के चरणों में बैठ के क्या पाया है? बोले पैरों में फटे जूते क्यों ना हो, पर आपके सिर के ऊपर आपके सतगुरु का हाथ है, तो आपसे बड़ा बादशाह फिर कोई और हो नहीं सकता। वस्तुएं बादशाह नहीं बनाते, आपके भीतर का भाव आपको बादशाह बनाता है, आपके भीतर का भाव। इसलिए वो भाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में कौन होते हैं? सतगुरु। हम गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, वो गूगल गुरु भी आजकल सबके हाथों में मोबाइल के साथ घूमता है। हाँ, जिसे जो भी जानना होता है सर्च करते हैं गूगल गुरु पर। कभी कभी वो गूगल गुरु जो मैप डायल करते हैं ना, वो भटका देता है। अभी कुछ दिन पहले पेपर में निकला था, एक एक्सप्रेस वे पूरा कंप्लीट नहीं था, गाड़ी दौड़ती जा रही थी, आगे जाके रास्ता पूरा वो गूगल मैप ने दौड़ा दिया, गाड़ी ऊपर से नीचे आई, पूरा परिवार गया। कभी कभी वो गूगल गुरु व्यक्ति को भटका करके जाने कहां कहां, जंगल जंगल से निकाल देता है। आधुनिक गुरु हमको भटका सकते हैं, लेकिन जो सतगुरु होते हैं ना, जिनके हम चरण पकड़ लेते हैं, वो हमको वहां पहुंचा देते हैं जहां से इस संसार में पाना कुछ भी जो है असंभव नहीं है। वो हमें इस जगत की असलियत बताते हैं, वो इस जगत से हमारा परिचय कराते हैं,
ये जो हम देख रहे हैं ये तो माया स्वरूप है। वो हमें उस सत्य का दर्शन कराते हैं जिसके बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता।